Good evening, friends. Today we learn about spoken English. So we watch number of videos in YouTube, but our classes are very different from others. How? Because I take the class different way, and you can't got this type of videos. Okay, our syllabus is basically basically जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस से तो होता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पूरा इंग्लिश किताब पढ़ ले पूरा बाकी जैसे जो सभी आपको गाइड कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश करना, नहीं तो इंग्लिश का कोई क्लासेस चल रहा तो उसको सुनना, कोई चैनल के बारे में सुनना लिखना, ये ऐसे इंग्लिश बोलना थोड़ी हो जाता है। अगर हो जाता तो हर कोई इंग्लिश बोल लेता। तो आई थिंक आई टोल्ड यू हाउ टू स्टार्ट बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक ग्रामर्स एंड बेसिक वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। बेसिकली हमारा लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में होने वाला चीज़, हमारे साथ जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कार्रवाई हो रहा है उसका साथ जो जो वर्ड यूज है उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करने से आप ऑटोमेटिक आफ्टर ए 2 मंथ 3 मंथ आपका दिमाग में वो बैठेगा। फिर धीरे धीरे इंग्लिश का शुरुआत होगा। बच्चों को थोड़ी आपको पहले दौड़ा दिया, धीरे धीरे कूलिंग किया, धीरे धीरे उठा, ऐसे ही। तो यू स्टार्ट विद द classes. Our syllabus is, at first taking the class I told you our syllabus is firstly self introduction, the basic grammars for English, and the SRT and TAT. This TAT what? The teaching ability test, GD, group discussion, and current affairs. So group discussion with your friends, colleagues and your parents. Then teaching ability test, you prepare some topic, then deliver yourself, maybe in front of mirror, in front of your friends, front of your parents. Then you able to speak English. This is the quality of talkings, otherwise not. So today you start with English. आपको स्टार्ट करना है तो इंग्लिश, चाहे कोई भी आज की डेट में कोई भी बोलना चाहता है तो ये जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जो बेसिक, जैसे ये सपोज आई मेंशन सम वर्ड टेक, तो टेक के साथ कितना भी वर्ड आता है, लगभग आपने 100 वर्ड बना सकते हो ना। आई टेक द बुक, आई टेक द ग्लास ऑफ वाटर, आई टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई टेक माई शू, आई टेक माई ड्रेस, आई टेक माई नोटबुक, आई व्हाट एवर यू टेक यू मेंशन इन योर डे टू लाइफ। सो यू स्टार्ट विथ टेक, द वर्ड टेक, ओनली टेक। टेक उठाना किसी चीज़ को, तो जैसे आपने ये टेक के साथ किसी बातें आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक बोलना शुरू हो जाए। देखो मैं कुछ सिंपली बोला ना, जैसे आई टेक द ग्लास, सिंपली, दिस इज द इंग्लिश। मतलब हर कोई बोलता है कि ये नहीं कि पूरा ग्रामर पढ़ लो, पूरा रट्टा मार लो सिलेबस का, पूरा रट्टा मार लो डिक्शनरी का, ऐसा इंग्लिश होता नहीं है मेरे भाई। इंग्लिश ऐसे ही होता है। आई टेक द शू, आई टेक द ग्लास ऑफ वाटर, आई टेक द न्यूज़ पेपर, आई टेक माई क्लॉथ, आई टेक माई ड्रेस, आई टेक माई मेल। सो सिंपली आप जो डे टू डे लाइफ में जो करते हो उसको सोचिए, आप सेंटेंस खुद बनाइए। आई टेक दिस वन, आई टेक दिस टाइप ऑफ वर्क, आई टेक दिस दिस दैट, व्हाट एवर यू टेक, ठीक है ना। तो इसे आप बनाइए, फिर उसको बार बार थोड़ा देखिए, पढ़िए, फिर ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट एबल टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड। तो दिस इज टाइप ऑफ टेक। कोई भी आप हम दिन सुबह से लेकर शाम तक कई सारी चीज़ें उठाते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारी चीज़ को उठाते रहते हैं। सो सिंपली यू अंडरस्टैंड टेक, व्हाट हाउ टू यूज द टेक, द वर्ड इज टेक, ओके। द सेकंड वन इज डू। डू मीन्स आप जितना भी काम करते हैं, डू, आई डू दिस, आई डू माई राइटिंग नोटबुक, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई ब्रेकफास्ट, आई डू माई मे बी सिंपल आई वॉक, आई प्रिपेयर माई ड्रेस, आई डू दिस दैट, व्हाट एवर यू डू इन योर डेली, आई डू राइटिंग समथिंग, आई डू अरेंज द ड्रेस, अरेंज द रूम, व्हाट एवर यू डू। आप दिन में जो चीज़ कर रहे हो उसको साथ डू लगा के कई सारे वर्ड आएगा, कई सारे बातें आएगा, तो आप डू के साथ कई सारे वर्ड बने। ये मत सोचे कि दुनिया क्या सोच रहा है। आप देखो हम क्या बोल पाएंगे ना, हम डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं ना, हम डे टू लाइफ में जो करते हैं वही तो बोलना ही है, और क्या है। ये नहीं कि आपने और कुछ, आपका प्रोफेशन अलग है, आप अलग किसी बैकग्राउंड से ये हो रहे हो, फिर आपको बोलना अलग है, हर किसी का बोलना, रहना, सहना अलग अलग है। दिस इज अ डिफरेंट वे टू लिविंग्स। So that's why you start with your thinkings, your cultures, your traditions, your mentality, okay. Then you able to speak a fluent English, a confident English, a loud English, okay. So sorry, the third one is sorry. So sorry, maybe you some guilty, whatever you're doing in the day-to-day life work, then you some guilty, then you simply say sorry sir, sorry I am not able to do this, I am not able to take this your work, I can't help you, sorry sir. Whatever you, maybe you are feeling guilty, you take this word sorry, simply you take sorry,
ओके, शर्माना नहीं है। कोई जैसे कोई माँ का कोख में तो सीख के नहीं है, कोई इंग्लिश का परिंदा नहीं है कितना बोल पाए। हमने सभी को एक लैंग्वेज है, हम सीख रहे हैं बस। तो आपको शर्माना नहीं, बोलना है, बस बोलना है। दिस इज़ द वे। ओके, जैसे हम सिंपली ड्रिंक, ड्रिंक में किसी लिए लगाया इस वर्ड में क्यों ना, हम कई सारे चीज़ ड्रिंक करते हैं ना। मैं भी अल्कोहल करते हो, आप वाटर पीते हो, जूस पीते हो, मिल्क पीते हो। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, आई ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर, आई ड्रिंक ए जूस, बनाना शेक, व्हाट एवर यू ड्रिंक। मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जूस, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स, है ना। तो यू मेंशन इट। ओके, नॉट द 5 1 इज आवर फर्स्ट लाइट। नॉट सिंपली आप किसी को मना कर रहे हो, नॉट नाउ, ये नहीं, मैं नॉट नाउ, मतलब आप कोई भी कोई बोलता है आपको इच्छा नहीं है, मतलब आप नहीं करना चाहते, नॉट नाउ, नो, नॉट नाउ नहीं तो नो, नो सर, सॉरी सर, नो, नो नो लगाइए। आप जो भी आपको चीज़ को किसी को मना करना है, ओनली एक वर्ड। आपका इंग्लिश 2 वर्ड से स्टार्ट होता है, ज़्यादा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं पूरा इंग्लिश पूरा डे टू डे स्टार्टिंग से ही आपको मतलब पूरा इंग्लिश का सेंटेंस बना दूंगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। सिंपली आई मेक ए सम सेंटेंस टुडे। जैसे मतलब सपोज आई स्टडी फ्रॉम न्यूज़ पेपर, आई एट ए मीटिंग ऑफ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस द कॉन्स्टिट्यूएंट इन पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे। तो ऐसे में सेंटेंस बनाए तो आप बना पाएंगे नहीं ना। तो डे टू लाइफ में 2 वर्ड से इंग्लिश स्टार्ट होता है। जिसने भी सीखा है 2 वर्ड से सीखा है, जो आप डे टू लाइफ यूज होता है, फिर ऑटोमेटिकली जैसे आपका प्रैक्टिस बन जाता है, हैबिट बन जाता है, देन यू एबल टू स्पीक बेटर इंग्लिश। ओके, तो स्टार्ट करिए, शुरू करिए, आपको रहेगा हमारा आशीर्वाद, ठीक है। तो ओके, सेकंड, आप हमारा सेकंड स्लाइड में क्या है, नीड। तो आपको जितना भी ज़रूरत सामान होता है, मतलब देखो हम सुबह से लेकर शाम तक कई सारी चीज़ें का ज़रूरत पड़ता है। आई नीड दिस वन, आई नीड शू, आई नीड माई ड्रेस, मम्मा आई नीड माई ड्रेस, आई नीड माई फैन, आई नीड ए ब्रेकफास्ट टू राइट नाउ, आई व्हाट एवर यू नीड। आपको जो ज़रूरत है आप भूल सकते हो किसी को भी। आई नीड यू मे बी गो टू द शॉप, आई नीड कुरकुरे, आई मे बी आई नीड ए ऑयल पैकेट, आई नीड मशरूम, आई नीड पनीर पैकेट, व्हाट एवर यू नीड। तो you tell I need a bottle of whiskey. So you tell whenever you go to market outside, then you're also gathering with your parents, you talk whatever you need. I need a 100 rupee. Okay, join. ज्वाइन के साथ क्या है, मतलब आपने किसी फ्रेंड के साथ ज्वाइन हो, कोई कहीं प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, या कहीं कहाँ जाना चाहते हो, तो कैन आई ज्वाइन विथ यू। कोई तुम्हारा दोस्त लोग प्ले कर रहे हैं, नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपका सब पेरेंट्स सारे लोग मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि लंच कर रहे हैं, कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन, व्हाट एवर यू ज्वाइन। मे बी योर फ्रेंड, आप कोई प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है, कोई मैच खेल रहा है, कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन। आई बोलो से में आई लगाओ, सेंटेंस बोलो 2 वर्ड लगा के, कितना अच्छा है। आई और यू के बातें तो और क्या, आई एंड यू। तो आपने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया। आई व्हाट एवर आई डू, यू व्हाट एवर डू, आप दोनों के साथ तो बात करेंगे। तो ये है आई कैन जॉइन, आई कैन डू, आई वांट, आई टेक, आई प्ले, व्हाट एवर यू प्ले। तो आई के साथ कई सारे बातें होता है। शॉप, यू गो टू ए, तो 4th one इज शॉप, मतलब यू गो टू ए मार्केट, यू शॉपिंग एनीथिंग। I shop now. Mom, I want to shop this type of materials. I want to shop my notebook. I shop my pen. I shopping some ornaments. I shopping whatever you shopping in your life. Then you tell your parents, tell your friends. You maybe suggest. I want to go to shopping. You can join with us. You come with us. Come with me. Whatever you told. Talk with your friends. You talk with your parents. मैं इसलिए सेंटेंस को लिया है क्यों ना, हम ये सारे वर्ड हमारा डे टू लाइफ में यूज होता है, इसीलिए लिया। ये मत सोचो कि साला जो मॉडल एक्जुलरी में हेल्पिंग वेयर में कई सारे वर्ड है, तो इसको हमने जैसे मैं जो हमारा जो सीरीज़ था, मैं पहला स्पोकन इंग्लिश का वीडियो डाल रखा हूँ 21 डे सीरीज़ में। जैसे मेरा जो मैं यूट्यूब में आज पहला क्लास डाल रहा हूँ, जो 21 डे सीरीज़ में, आप 21 डे में पूरा आपको एक बेसिक चीज़ सिखाएंगे। आपको डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक यू आर एबल टू स्पीक ए गुड इंग्लिश। दिस इज, आपको हमारा चैनल में आकर डेली देखना है बस। ये कंटिन्यू 21 तक, जैसे पहला एक इंग्लिश वीडियो था आप देख ले सकते हो स्पोकन इंग्लिश का, ये पहला है। फिर कंटिन्यू डे 21 तक एक वीडियो लेक्चर ओनली 15-20 मिनट में डाला जाएगा। आपको देखने से आप एक अच्छा जानकारी ले पाएंगे। तो आपको एक बेसिक ग्रामर सिखाएंगे, आपको एक ग्रुप मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है वो बताएंगे, टीचिंग एबिलिटी सिखाएंगे, हाउ टू टीच समवन,
टीचिंग एबिलिटी टेस्ट मतलब क्या है, जैसे कई सारे बातों पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप टीचिंग एबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 15-20 टॉपिक के बारे में, जो कि आपका जो सोशल प्रैक्टिस होता है, एनी सोशल प्रैक्टिस इन योर सोसाइटी, यू टॉक दिस टॉपिक एंड टेल समथिंग 50 सेंटेंस 5 सेंटेंस इन बी 5 मिनट टाइम यू टेक व्हाट एवर यू स्पीक। वो बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, वो बात करें। ग्रुप डिस्कशन बोलने से आप कैसे सबका साथ कैसे बात कर सकते, कॉन्जर्वेशन कैसे डाल सकते, और आपको हम कॉन्जर्वेशन सिखाएंगे। एक पेरेंट्स के साथ एक टीचर कैसे बात करेगा, एक टीचर उसका स्टूडेंट के साथ कैसे बात करता है, एक बैंक मैनेजर एक कस्टमर कैसे बात करता है, मतलब कैसे कई सारे कॉन्जर्वेशन है। डॉक्टर के साथ नर्स कैसे बात करता है, डॉक्टर के साथ पेशेंट कैसे बात करता है। तो ये सारे कॉन्जर्वेशन जो हमारा डे टू डे में होते हैं, होने वाला है। आप कई सारी चीज़ों में जाते हो तो कॉन्जर्वेशन में क्या क्या वर्ड हम बोलते हैं, अगर उस चीज़ को आपने बार बार पढ़ के रिवाइज कर दिया तो ये क्या रट्टा हो गया, एक रट्टाफिकेशन हो गया। तो देन आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपने धीरे धीरे जो हम आदत बनाएंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे, क्या करने के लिए बता देंगे, गाइडलाइन दे देंगे, तो आपने क्या होना है, मास्टरी हो जाना है। ठीक है मेरे दोस्त। ओपन, देखिए हमारा लास्ट क्या है, ओपन। व्हाट ओपन, यू मे बी ओपन द डोर, ओपन द नोटबुक, ओपन द क्लॉथ, ओपन द ड्रेस, ओपन द बाथरूम, व्हाट एवर यू ओपन वांट टू ओपन, जो भी आपको करना है। आप एक शॉप, ओपन द शॉप प्लीज, व्हाट एवर यू वांट टू ओपन, यू शुड टेक दिस वर्ड एंड मेक दिस सेंटेंस। ओके ओके। तीसरा स्लाइड और इज द स्पोकन इंग्लिश टिप्स। व्हाट, गिव। गिव के साथ आप बोल, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज़ गिव दिस वन, प्लीज़। यू मे बी एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, when you startingly you please guide me, please give me this please give some tips for this work, please give me this one, this, that, whatever you want to fulfill your desire, you can use the give. Okay. Come, the second one is come. Whatever come, you may be some calling to some friends, you come with us, you go with us, maybe you also want someone, you may be suggest someone, you go with him, come to us, एंड व्हाट एवर यू कम बोला आना है, आपको किसके साथ आना है या जाना है, मतलब पेरेंट्स का जाना है, तो आप कॉम लगा के आप कई सारे बातें आप बोल सकते हैं। ठीक है। कॉल, हम डे टू डे में कई सारे बातें को कॉल करते हैं ना। कॉल एक वर्ड ऐसा चीज़ है, अब मैं सोचिए फ़ोन पे ही कॉल है, अब कॉल हिम, कॉल माई पेरेंट्स, कॉल माई डॉक्टर्स, कॉल ए टीचर, कॉल हिम, कॉल दैट, कॉल दिस पर्सन। तो ये सारे जो कॉल लगा कई सारे बातें हो गया। देखो, कॉल द पेरेंट, कॉल द टीचर, कॉल योर सीनियर, कॉल योर फ्रेंड, कॉल Ramesh, call Suresh, call him, call this. You maybe mention your some friend's name, then you use the call word. This is the English यार। प्ले बोलने से आप कोई भी चीज़ खेलते हो, आप मोबाइल के साथ गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, प्ले लगा के आप कई सारे बातें भी बोल सकते हो। आस्क, मतलब आपने किसी के बारे में कुछ पता है, किस चीज़ के बारे में पता नहीं, आस्क बोलने से पूछना है, तो आप किसको पूछो, यू, मतलब यू सजेस्ट समवन, यू गाइड समवन, इन टेल समवन, यू आस्क योर फ्रेंड दिस रीजन, यू आस्क दिस पर्सन टू नो द सॉल्यूशंस, यू आस्क योर पेरेंट्स टू पे द मनी, है ना, पे द बिल। यू आस्क इज ए वर्ड यूज डेली। ओके। तो आज लगा कि आप कई सारे बातें, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना एक नोटबुक पे आपको लिखना है। गिव लगा के मैं कई सारे बातें बोलता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ। गिव का मीनिंग आपको पता है, कॉम का पता है, कॉल का पता है, प्ले का पता है, आस का पता है। तो आस लगा के मैं क्या क्या वर्ड बोल सकता हूँ, और मैं क्या क्या वर्ड को डेली यूज़ करता हूँ, उसमें सेंटेंस बनाए, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ओके। ड्राइव, व्हाट एवर ड्राइव, ये मैं भी सोचे आप ड्राइव कार, मतलब ड्राइव बोलने से किसी को भी ड्राइव कर सकते हो। मतलब आपको जैसे कोई पेरेंट्स को गाइड करना है तो ड्राइव लगा सकते हो। अगर किसी को बताना है, किसी का बारे में पता नहीं, ड्राइव बोलने से मतलब क्या है ना, आप किसी को गाइड कर रहे हो जिसको जानकारी नहीं है। ड्राइव बोलने से कार तो ड्राइविंग भी है, लेकिन ड्राइव बोलने से ड्राइव विथ यू, व्हाट एवर यू ड्राइव, मतलब किसी को लेके पहुँचाना है किस चीज़ के बारे में, आप ड्राइव इसका वर्ड का यूज कर सकते हो। गो, तो आप किसका साथ भी जोड़ सकते हो, गो देयर, गो कम, गो विथ अस एंड कम विथ अस, यू पेरेंट्स टोल्ड अस गो देयर, गो हियर। गो बोलने से जाना है, तो आपको गो लगा कई सारी बातें बोल सकते हैं ना। तो आपको सेंटेंस बनाना है। ईट, आपने कई सारी चीज़ें खाते हो ना, आई ईट
फिश करी, आई ईट चिकन करी, आई ईट मटन करी, पनीर बटर मसाला, व्हाट एवर ईट, है ना। आपने फ्रूट खाया, आई ईट द एप्पल, आई ईट द बनाना, व्हाट एवर ईट, ठीक है। तो आपने ईट लगा के कई सारा आप हमारा ये डेट प्ले में यूज होता है ईट का, ईट लगा के, है ना। तो ईट लगा के बातें बोलिए, लिखिए नोट पे, तो बोलना है, लिखना है। ये मत सोचिए कि आपको ऐसे बोल सोचने से हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख तो मतलब लगभग 100 मत बनाए, 20-20 बनाइए, 10-10 बनाइए कम से कम। तो उसको प्रैक्टिस करिए। मैं मतलब क्या क्या खाता हूँ डेली, उसको इंग्लिश सेंटेंस बनाए। आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट राइस, आई ईट चिकन करी, बटर मसाला, पनीर मसाला, व्हाट आई वांट टू ईट, प्लीज गिव मी, व्हाट एवर ईट, मे बी यू ऑर्डर्ड, मे बी यू शॉप, ओके। कट मतलब से आप मतलब किस चीज़ को कट करते हो, मतलब जैसे पेपर कट किया, नहीं तो वेजिटेबल कट किया, आई कट वेजिटेबल्स, व्हाट एवर कट लगा के कई सारी बातें बोल सकते हो, ठीक है। फाइन। आपने अगर आपको कुछ खो गया, ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, उसका बातें बोलिए। मैं आई फाइंड माई शू, आई फाइंड माई ड्रेस, आई फाइंड माई क्लॉथ, आई फाइंड माई सॉक्स, आई फाइंड ए नोटबुक, आई फाइंड माई पेन, आई फाइंड 100 रुपी कॉइन, आई फॉरगेट व्हाट आई स्टे, व्हेयर आई स्टे, ओके। तो ये सारी बातें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, आपको इसका वर्ड का यूज़ करके दो अपना, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो डेली आप यूज करते हो उसको सेंटेंस बनाइए, ठीक है। हमारा लास्ट स्लाइड है ये, सीट। आपने किसी को बोलते हो सीट देयर, सीट हियर, कम हियर, डू देयर, ऐसे बोलते हो ना। तो सीट लगा किसी को भी गाइड कर सकते हो, किसी को बोलते हो मेरे साथ बैठ जाए, प्लीज सीट विद अस, प्लीज सीट मी, है ना। ईट सीट लगा के बैठना है, तो बैठना। किसी को पेरेंट्स को बोले मामा प्लीज सीट हियर, पापा प्लीज सीट हियर, ठीक। आपका सीनियर को बोल सकते हो प्लीज सर सीट हियर, टीचर को बोल सकते हो, स्टूडेंट को बोल सकते हो, पेरेंट्स को बोल सकते हो, डॉक्टर को बोल सकते हो, किसी को बोल सकते हो, है ना। लीव, लीव होना छोड़ना है, लीव मी अलोन, प्लीज़ मामा लीव मी, प्लीज़ लीव मी। आपने परेशान हो कुछ भी, आपने किस, प्लीज़ लीव द डोर, प्लीज़ लीव द शॉप, प्लीज़ लीव दिस एरिया, ऐसे कोई बोलते हो, फ्रेंड्स को बोलते हो, आपने कई सारे जगह पे जाते हो, आपको लीव करना, उसको छोड़ देना है, तो बोल दीजिए प्लीज़ लीव द टाइम इज टू डिले, प्लीज़ लीव यार टाइम, ऐसे बोल सकते हो, है ना। लीव लगा कई सारे बातें होता है आपका लाइफ में, उसको वर्ड बनाइए और प्रैक्टिस करिए। से सॉरी हमारा तीसरा क्या है, मेक। यू मेकिंग, यू व्हाट एवर मेकिंग योर लाइफ, व्हाट एवर मेकिंग योर डे टू डे, यू मेकिंग मेक, मतलब आई मेक ए ब्रेकफास्ट, आई मेक दिस वन, आई मेक दिस दैट, कुछ भी लगाइए मेक के साथ। आपने जो करते हो मेक, आई मेक आयरन माई ड्रेस, तो मेक के साथ भावना आया है, तो ये सारी बातों का बोल सकते हो। से व्हाट एवर से समथिंग, से टू हिम, से टू दिस पर्सन, से योर टीचर, से योर पेरेंट्स, से योर मदर, व्हाट एवर से, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। फॉरगेट, आपने कुछ भूल गया, फॉरगेट भूल जाना है, तो भूल लगा के आपने बातें कर सकते हो। कहने का है, मैंने तो आपको ये 5 मैंने 25 वर्ड का सेंटेंस बनाया, ये 25 वर्ड आपको 100 वर्ड का जो डे टू लाइफ में कई सारे बातों को, और हम आने वाला क्लास में कई सारे जो मॉडल एक्जुलेटर का बातें करेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। लेकिन आपको हर वर्ड को लेके 10-10 सेंटेंस बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली आपका एक आदत बनेगा, आप स्पोकन कर पाएंगे। ये है एक तरीका, और कुछ नहीं है। आप मत सोचिए कि मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा, मैं डिक्शनरी पूरा रट्टा मार लूँगा, ग्रामर सीख लूँगा। यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश मेरे दोस्त, ओके। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, आने वाला क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन।